Hello बच्चों, let us read this question. This question says de Broglie wavelength of Bohr's first orbit is lambda. What is the circumference of third orbit? So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है बोर के फर्स्ट ऑर्बिट की वो है लैम्डा. सो यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस कितना होगा. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2 लैम्डा, ऑप्शन बी 9 लैम्डा, ऑप्शन सी 6 लैम्डा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ. सो यहाँ पे डी ब्रॉय ने हमारे पास एक रिलेशन बताया था, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन ऑर्बिट, जो कि हम लिखते हैं बाय 2πrn इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वेव्स जो उस ऑर्बिट में यहाँ पे आ रही हैं, जिसको हमने n लैम्डा से रिप्रेजेंट किया है. सो अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है बोर के फर्स्ट ऑर्बिट की, यानी कि बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास 2πr1 इज इक्वल टू लैम्डा. सो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है. अब हमें बताना है सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, यानी कि हमें बताना है 2πr3 की वैल्यू क्या होगी. सो अगर हम देखें तो सबसे पहले 2πr3 को अगर हम सॉल्व करें तो वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई, और r3 को हम लिख सकते हैं 0.529 n स्क्वायर बाय z, जो कि रेडियस का फॉर्मूला होता है. अब हम n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की बात की गई है, तो ये हो जाएगा 2π मल्टीप्लाइड बाई 0.529 इंटू 9 बाय z. अब यहाँ पे z की वैल्यू तो सेम ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे सेम स्पीशीज ही गिवन है. और यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को और देखें तो ये हो जाएगा 2π मल्टीप्लाइड बाई 0.529 इंटू एन स्क्वायर. अब यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात की गई थी. अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये हमारे पास आया है 2π मल्टीप्लाइड बाई 0.529 इंटू 1 बाय z मल्टीप्लाइड बाई 9. इसको जस्ट हमने जो एक्सप्रेशन था उसे थोड़ा मैनिपुलेट किया है. अब ये जो पूरी वैल्यू है उसे हम यहाँ पे लेटस से इक्वेशन 1 से रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा के बराबर, जैसे कि हम देख सकते हैं. तो ये हमारे पास लैम्डा इंटू 9 यानी कि 9 लैम्डा हो जाएगा. और ये जो एक्सप्रेशन था उसे हमने 2πr3 लिखा था. सो 2πr3 जो कि होगा हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, वो आ रहा है यहाँ पे 9 लैम्डा. सो फाइनली हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन बी 9 लैम्डा, और ऑप्शन ए सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. और हम लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.